देख, तू रोना बंद कर। मैं तुझे जेल नहीं जाने दूंगी। मैंने हमेशा तेरा साथ दिया है और अब भी दूंगी। तू वैसे ही करना जैसे मैं तुझे कहूंगी। चल अभी। हाय हाय। अब देखो, मुझे ना एक इम्पोर्टेंट काम याद आ गया। मैं बस यूं गई और यूं आई, और तब तक मैं अपने दोनों बच्चों के साथ इसे छोड़ के जाती हूँ। तुम लोग एंजॉय करो, मैं अभी आई। जल्द से जल्द फोन लगाना होगा, पता नहीं कहाँ होंगी। समझती क्या है अपने आप? मुझसे चालाकी की, मुझे मूर्ख बनाया। कहाँ जाने तो भाभी को वापस अच्छी तरह से खबर लूंगी। अकल ठिकाने नहीं लाई तो मेरा नाम भी मधु नहीं। पता नहीं मम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही। मम्मी पास वाले बैंक में चेक कैश कराने गई होंगी। भाई BCF बैंक चलो। भाभी मेरे पास छुट्टी नहीं है। हम खुशी से दे रहे हैं, ले लो। अरे रुको! अरे कौचो रुकी जा! अरे रुको! अरे मारा पैसा रुकी जा! अरे पैसा! मुझे तो बैंक जाना था। अरे मैडम, कहाँ जा रही हैं मैडम? भाई मने जरा जल्दी छे, मने यहाँ आगल रहवा दो ने। यहाँ जल्दी सबको है बहन। चलिए पीछे नंबर से आइए। अरे मैं बोल रही हूँ ना, मुझे जल्दी है। शर्मा, मिस्टर अहमदी का एक चेक गायब हुआ है। सबसे पहले इसे ब्लॉक कर दो। और इस चेक का नंबर है 0। बाय द वे, इस चेक को लेकर कोई भी आता है तो उसे पुलिस के हवाले कर देना। सॉरी, बी केयरफुल। बहन, आपको वाकई जल्दी है? हाँ, माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे निकालने हैं। बहन, आप वाकई जल्दी में हैं। आप मेरी जगह आ जाइए, मैं आपकी जगह चली जाता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। चेक देना, पैसे निकालने हैं। मम्मी देखो, हम ये चेक कल कैश कर लेंगे। हाँ अब चल। अरे पर पैसा तो निकाल लेने दे। वो आप यहाँ ही है। पैसे
कैसे निकालने थे? मम्मी, आपको पता है आज मुझे आने में अगर 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो आप जानती हैं आज क्या हो जाता? क्या? आप जेल के सलाखों के पीछे होती, क्योंकि राधा ने जो बेवकूफी की उसके बाद अहम जीजू ने। मेरी चेकबुक में से एक चेक गायब है, उसे कोई ना कोई कैश करवाने जरूर आएगा। जो भी है मुझे बताइए, मैं उसे पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ। सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। राधा, टोलू मोलू ठीक है ना? थैंक यू। राधा सुन, एक काम कर, बच्चों को लेके तू बाहर बैठ। वो क्या है ना, वो बच्चे रोने लगेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा। जी। अब सुन, ये ले। राशि, तेरी मेड तो बहुत अच्छी है। तेरी नजर में दूसरी कोई हो ना इसके जैसी तो हमें भी बताना। और राशि, तू कितना ख्याल रखती है ना उसका। हाँ, वो मेरे बच्चों का ध्यान रखती है तो मुझे तो उसका ख्याल रखना ही चाहिए। और वैसे भी इतनी अच्छी मेड बहुत पापड़ बेलने के बाद मिलती है। गोपी बहू, एक काम करो, नाग पंचमी की पूजा के लिए तुम सामान खरीद कर लाओ। अने हाँ, राधा को भी लेकर जाओ, इस बहाने वो थोड़ा घूम फिर लेगी। अब माँ जी राधा राशि बहन के साथ गई है। क्यों? वो तो पता नहीं, पर कह रही थी घूमने जा रही है। राशि भी ना खुद बाहर जा रही थी तो कम से कम एक बार मुझसे पूछ लेती, उसी से मैं सामान मंगवा लेती। एक काम करो गोपी बहू, आज कार ऑफिस गई है, तुम रिक्शा लेकर चली जाओ। जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। आप लोग भी अपनी दीदी के साथ आई हो? हाँ हाँ, हम भी अपनी दीदी के साथ आए। यार, शादी के बाद लाइफ कितनी बदल जाती है ना। कभी हस्बैंड को खुश रखो, कभी सास को खुश रखो। अरे यार, कोई सास अपनी बहू से खुश हो सकती है क्या? अब सुनो, ये जो बचे हुए पिज्जा है ना, वो बाहर मेरी मेड बैठी है ब्लू कलर के सलवार कुर्ते में, उसे दे दो। जी मैडम। अरे वाह राशि, तू तो बहुत होशियार है। ગવારની માં ક્યાં છે? લાગે મને જોઈ ના લે। बिला भाभी, कहाँ गई थी भाभी? मुझे बिना बताए, मुझे मूर्ख बना के। एक बात याद रखना, अगर फिर से तुमने ऐसा किया तो मैं मोटा भाई को सब बता दूंगी। सोच लेना, अगर उन्हें ये सब पता चलेगा तो तुम पे कितना गुस्सा होंगे। ना मधुबेन, मैं तो बस मंदिर गई थी। मंदिर? हाँ, और इतनी देर? अरे उर्मिला भाभी, तुम घर वालों को परेशान करती हो ठीक है, अब ठाकुर जी को भी परेशान करोगी। ना मधुबेन, वो मंदिर में पाठ कर रही थी ना, इसीलिए देरी हो गई। उर्मिला भाभी, तुमको तो दूसरों को पाठ पढ़ाना आता है, आप कब से पाठ पढ़ने लगी? चलो अब घर के काम में लगो। मधुबेन, साफ सफाई तो सवारे ज पती गई थी, हवे शू काम? उर्मिला भाभी, इतने सालों से गृहस्थी संभाल रही हो और इतना भी याद नहीं है?
कल नाग पंचमी है। अरे इतना सारा घर का काम पड़ा है, घर को पोंछना, साफ करना, अरे भगवान का भोग बनाना, सब भूल गई। और उर्मिला भाभी, कल हमें निर्जला उपवास रखना है। अरे ये मुंह बंद करो उर्मिला भाभी। मैं वही सब कह रही हूँ जो मेरी माँ यानी कि तुम्हारी सास के समय से होता आ रहा है। तुम्हें इस घर की परंपराएं आगे तक निभानी है। और वो जो तुम्हारी आलसी बहू है ना, उसे भी कुछ संस्कार दो। दिन भर सिंगार पटार में बस लगी रहती है। और हाँ भाभी, अब की बार मुझसे कोई चालाकी मत करना। हाँ। हे नाग देवता, હું તમારા માટે નિર્જલ વ્રત પણ રાખીશ, પણ આશીર્વાદના રૂપમાં તમે દર્શન આપો અને મધુબેનકો ડસ લો. नागपंचमी पूजा का तो सारा सामान खरीद लिया है, अभी घर पहुंचकर बाकी का काम भी पूरा करना है। और भाई चलिए। मेरा रिक्शा खराब हो गया, टाइम लगेगा तो। कोई बात नहीं, मैं यहीं उतर जाती हूँ। ये लीजिए भाई। राधा, गोपी बहन, आप यहाँ भी आ गई मेरे पीछे पीछे। ये कौन है? मेरी बड़ी बहन। अच्छा वो आज हम सब मिल गए। तो क्या है, बच्चों के साथ बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ राशि, तू कितनी लकी है कि तुझे इतनी अच्छी नौकरानी मिल गई है। और तुम्हारी फैमिली वाले भी बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने परमिशन दिए तुम्हें आया रखने के लिए। अरे मैंने तो उनसे साफ साफ कह दिया, दो दो बच्चों को मैं अकेले नहीं संभाल सकती, तो मुझे तो मेड चाहिए। और फाइनली मुझे नौकरानी मिल ही गई। वैसे भी मेरी भी तो कोई लाइफ है, मुझे भी एंजॉय करना है। राशि बेन, अरे ये तो गोपी है ना, तेरी सिस्टर। हाय गोपी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। माफ कीजिएगा, मुझे राशि बेन से एक जरूरी बात करनी है। राशि बेन, आप जरा मेरे साथ। लगता है कुछ जरूरी काम होगा, मैं अभी आई।
राशि बेन, आप राधा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या मैंने क्या किया है? अरे वो तो बस नहीं राशि बेन, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। राधा सिर्फ मेरी ही बहन नहीं, आपकी भी बहन है। आप कैसे उसके साथ एक नौकरानी जैसा व्यवहार कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल गोपी, जैसे राधा तेरी बहन है वैसे मेरी भी तो बहन है। और राधा को मैंने अपने पास ही बिठाया था। वो क्या है, बच्चे रोने लगे तो इसीलिए वो खुद ही उन्हें बाहर लेकर चली गई। मैंने तो उससे कहा भी था कि तू रुक, मैं जाती, लेकिन वो मानी ही नहीं। और मुझे थोड़ी पता था कि वो बाहर जाके आया लोगों के साथ बैठेगी। राशि बेन, मैंने अपने कानों से सुना है आपको ये कहते हुए कि राधा आपकी नौकरानी है। गोपी, ये तू क्या फालतू की बातें बोल रही है? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे और कुछ भी नहीं सुनना। मैं राधा को लेकर घर जा रही हूँ। उफ़ो, मैंने अपने फ्रेंड्स के सामने जो भी ढीक के आती थी वो सारी बेकार हो गई। यहाँ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर इसने घर जाकर ये बात घर में सबको बता दिया तो ये भगवान, ये कागड़ी तो मेरी चटनी पीस डालेगी। हे कृष्ण भगवान, लगता है गोपी वो अपना मोबाइल फोन यहीं भूल गई। ये मधुबेन भी ना। अरे गोपी दिख रहा, क्या कर रही है? कब से फोन लगा रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? जय श्री कृष्ण मधुबेन, कोकिला बोलू छू। जय श्री कृष्ण विवान जी। दरअसल गोपी वहू पूजा का सामान लाने बाजार गई है और अपना फोन यहीं घर पर भूल गई है। आशु बात है विवान जी, आपके घर में तो काम वाली है ना, तो फिर गोपी को बाजार भेजने की क्या जरूरत थी? ये क्या बात हुई विवान जी? गोपी बाहर का काम भी करे और घर का भी। हमारे घर में नौकर चाकर है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम हाथ पैर ही ना चलाएं। गोपी वो आएगी तो मैं उससे कह दूंगी कि आपसे फोन करके बात कर ले। जय श्री कृष्ण। अरे अरे विवान जी, गोपी नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी मीरा से ही बात करा दीजिए। उसके मुंह से नानी नानी सुन लूंगी तो मेरा मन भर जाएगा। ठीक है, मैं आपकी मीरा से बात करवाती हूँ। मीरा, मीरा, नानी जी का फोन है, ये फोन लो और नानी जी को जय जय बोलो। पकड़ो। जीवती रे दिकरा, क्या कर रही है, कैसी है? सुन मीरा, मैं तुझे कविता सिखाती हूँ, तू याद करना। हाँ, आबलो बाबलो बोल। 1 मिनट मीरा, दादी फोन पे बात करेगी। हाँ मधुबेन। विवान जी, ये क्या बात हुई? मैं मीरा से बात कर रही थी ना। दरअसल फोन मैंने इसलिए ले लिया कि बच्चों का मोबाइल फोन पर अधिक बात करना अच्छी बात नहीं है, उनके नाजुक कानों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। गोपी बहू जब बाजार से लौटेगी तो मैं उससे कह दूंगी कि आपसे फोन पर बात कर ले। जय श्री कृष्ण। राधा चल। क्यों गोपी बहन, अभी तो मैंने पूरा पिज्जा भी नहीं खाया, कितना स्वादिष्ट है। गोपी, उठो, चलो मेरे साथ। गोपी रुक। रुको ही।
चलो राधा। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। राधा चलो। गोपी बहन, आप ऐसे अचानक मुझे क्यों ले जा रही हो? कितना मजा आ रहा था। राधा चलो।